बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 20 मई 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, हंगामी खबरें। पाकिस्तान की सियासत में एक जानिब 28वीं तरमीम का शोर है और दूसरा इमरान खान की मुलाकातों को लेकर, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने को लेकर पीटीआई ने एक नया महाज खोल दिया है कि मुजाहमत की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाना चाहती है। खबर क्या है? और अडयाला से ये बड़ी अहम खबर है कि सरेंडर ही सरेंडर। और रात गए जो हंगामी खबरें हैं कि सुहेल अफरीदी, अलीमा खान जो हैं, उनके मुंह से क्या अहम बात निकली है जिसको पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। और ये जो बात है, ये जो अलीमा खान के मुंह से अचानक बात का निकलना है, ये इमरान खान को लेकर इंतहाई हसास तरीन खबर है। अब ये खबर क्या है? इमरान खान साहब की सेहत को लेकर पाकिस्तान का मीडिया क्यों खामोश है? ये मैं आपको जो अलीमा खान को लेकर खबरें देना चाहता हूं ना, आपको आज अंदाजा होगा कि सूरत हाल कितनी भयानक हो गई है। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये देखें कि आज हाई कोर्ट के अंदर दो अहम तरीन केसेस थे कि एक तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बुशरा बीवी के केस का फैसला महफूज किया हुआ था कि उनके जाती मौलजीम तक उनकी रसाई, दूसरा उनकी फैमिली के साथ मुलाकात का मामला था। यह मामला जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत के अंदर था। तो आज जज साहब ने तारीखी फैसला सुना दिया है और यह दरख्वास्त बुशरा बीबी की आज मुस्तरद हो गई है। तो जनाब, ये आपकी अदालतों का हाल है कि एक कैदी जो है उसको बुनियादी इंसानी हकूक जो है उसको मुयसर नहीं हो रहे। दूसरा, आपको इमरान खान को लेकर के उनके दो मामला केसेस थे, सदा मौतवियों की दरख्वास्त थे और दूसरा अपीलों पर समाअत। और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के पास ये मामला था। डोगर साहब ने किया क्या कि बजाय इसके कि 1 साल से सदा मौतली की दरख्वास्त, जो कि मुतासरा फरीक किसी भी अदालत के अंदर उसको पेश कर सकता है अपनी दरख्वास्त को, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो उस मामले को सुनने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया कि ये एक मुल्जिम के पास हक ही नहीं है कि वो अपनी सजा मौतली के लिए की दरख्वास्त है। तो ये दो बड़ी खबरें आज हाई कोर्ट से जो आ रही हैं। और फिर सलमान नकवी मराज साहब जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट भी गए, चीफ जस्टिस से उन्होंने मुलाकात भी की और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी से मुलाकात के लिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आए थे, चीफ जस्टिस से मुलाकात में इमरान खान के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के केसेस ईद के बाद मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवा दी है। जनाबे वाला, ईद के बाद जो है अब वो जजेस की छुट्टियां आ जाएंगी। छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, इनको छुट्टियां भी चाहिए होती हैं, थक जाते हैं। जिस तरह से जो बच्चे हैं वो ईद की छुट्टियों का इंतजार करते हैं, फिर गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर हमारे जजेस भी गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करते हैं, अदालतों को ताले लग जाते हैं। फिर तो ये खबर है कि ये एक मरतबा फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। एक और आप पाकिस्तान में एक आज नया चांद चढ़ा है, वो चांद है कि PP83 खुशाब का ये हल्का था और वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समेत दीगर पार्टी जो है उन्होंने उनके उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगियां जमा करवाई थी। अब वहां पर एक नया अजीब खेल ये हुआ कि तमाम मुखालिफ उम्मीदवारों को वहां पर नाअहल कर दिया और जो वहां का रिटर्निंग ऑफिसर था डीसी खुशाब, उन्होंने सिर्फ नून लीग के कागजात नामजदगी जमा किए और वहां पर कोई और उम्मीदवार था नहीं, तो क्योंकि उनके कागजात नामजदगियां जो है वो उनको नाअहल किया गया उनके जरिए। तो अब ये हुआ कि नून लीग के जफर अब्बास खान जो है बिला मुकाबला कामयाब उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए गए हैं और नून लीग जो है बड़ी धमाले भी डाल रही है, बड़ी बड़ी कामयाबियां, बड़ी बड़ी मुबारकें भी हासिल कर रही है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जनाब इलेक्शंस का हाल हो चुका है। तो ये बड़ी जो है वो अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को लेकर। तो हम इसके ऊपर हमेशा से बात करते आ रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज जो है वो बड़ा हंगामी खेज आज का दिन था और अडयाला से सरेंडर की खबरें और फिर अलीमा खान के मुंह से क्या अहम बात निकल गई है और ये पाकिस्तान की मीडिया पर इतनी जो है वो इसको हाईलाइट नहीं किया गया। मैं बड़ा परेशान हुआ कि पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा। मियां नवाज शरीफ साहब का जब मामला था ना, पाकिस्तान की मीडिया ने नाच नाच कर जनाब घुंघरू थोड़े हुए थे कि अगर मियां नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो फिर उसकी जो जिम्मेदारी है ना वो इमरान खान के सर पड़ जाएगी। उस वक्त के वज़ीर आज़म थे खान साहब। फिर लाहौर हाई कोर्ट मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फिर 50 रुपए की स्टाम्प पेपर के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया और वो 3-4 साल पाकिस्तान नहीं आए मियां नवाज शरीफ साहब। फिर जब वो कन्विक्टेड एक शख्स जो मुजरिम था उसको हाई कोर्ट में पाकिस्तान की अदालतों ने फिंगरप्रिंट की जरूरत दी और फिर वो जो है वो हाई कोर्ट से सुरखरूबी ठहरे। वो उनकी नाअहली भी खत्म की गई चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब के दौर में। फिर उनको MNA का इलेक्शन भी जो है वो कॉन्टेस्ट करवाया गया, वो जीते नहीं थे, वो हार गए थे, उनको जितवाया भी क्या। ये पाकिस्तान को सिस्टम आपको समझाने की जनाब मैं कोशिश कर रहा हूं
कि यहाँ पर क्या क्या नंगा नाच होता है ताकत का। तो खैर मैं आपको जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि अलीमा खान और सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने आज बड़ी ही अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो अलीमा खान की गुफ्तगू है वो सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब क्या कहते रहे? सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैंने पुलिस वालों को कहा कि आप नफरतें बढ़ा रहे हैं, आपका मकसद अवाम को तोड़ना या जोड़ना है, अगर ये रवैया जारी रहा तो नफरतें बढ़ेंगी जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। खैर जनाब, मैं ये समझता हूं कि यहां पर मुज़ाकरात की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस तरह की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। अभी आपको सियासी तौर पर सियासी रिंग में आपको वापसी चाहिए, आपको पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। पॉलिटिकल स्पेस के लिए अभी आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए कि पाकिस्तान तोड़ देंगे, ये कर देंगे। भाई आपको ये चीजें नहीं देती, क्योंकि इमरान खान जो है फेडरल के एक जो है वो लीडर है, यानी कि तमाम सूबों के अंदर उनकी नुमाइंदगी है, तमाम सूबों से उनको बड़ा वोट हासिल हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि केपीके से अलग हो जाएंगे, ये ऐसा बिल्कुल आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब की बिल्कुल ऐसी सोच मुझे नजर नहीं आई। खैर सुहेल अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि साइफर सच साबित हुआ, इमरान खान ने बैरूनी गुलामी को एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान सस्ता तेल और गंदम लाने के लिए रूस गए थे, उन लोगों ने एक साइफर के आगे हाथ खड़े कर दिए। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई, उन्होंने पुलिस की जानिब से जब बंदूकों से गोलियां चलाई गई वो भी वीडियोस जो है वो चलवा दी कि ये देखें जी कल हमारे जो कारकुनान है उन पर गोलियां बरसाई गई। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जब नवाज शरीफ के जाली प्लेटलेट्स गिरे तो इमरान खान ने एक हफ्ते के दौरान उनको बाहर भेज दिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक उनके प्लेटलेट्स गिरे थे, इमरान खान ने तो एक हफ्ता लगाया था नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया, लेकिन इमरान खान को क्यों बाहर नहीं भेजा जा रहा? ये असल सवाल है जो ना चाहते भी हुए भी सुहेल अफरीदी ने सवाल उठा दिया है। मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं, अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाएं, अगर आप मेरे व्लॉग्स के तजिए सुने, तो मैं आपको ये बात करता होता हूं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि उनको बैरून मुल्क इलाज के लिए मुंतकिल किया जाए, और उनकी आंख का मामला इतना संगीन किया जा रहा है, इतना संगीन किया जा रहा है कि हुकूमत भी चाहती है कि इमरान खान मुल्क से बाहर जाए, ताकि इमरान खान और नवाज शरीफ जो है वो एक जगह के ऊपर खड़े हो जाए, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए कि वो भी मुल्क से बाहर गए थे, ये भी मुल्क से बाहर गए। क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब को यही ताना देते थे कि आप तो मुल्क से भाग गए, आप तो भगोड़े। तो आप देखते हैं कि इमरान खान साहब यहां पर क्या करते हैं। खैर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि इमरान खान डील से बाहर नहीं आना चाहते, उनकी आंख का जेन्युइन इशू है, वो इलाज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दौरान इलाज फैमिली साथ हो, हम आएंगे, आप गोलियां चलाएंगे, हम सीने सामने लाएंगे। इमरान खान गैरतमंद है, वो डील से बाहर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि आपके लिए गोलियां चलाना आसान है और इमरान खान को हॉस्पिटल लाना मुश्किल है। हम में तशवीश पाई जा रही है कि खुदा ना खास्ता आपने इमरान खान के साथ कुछ किया तो नहीं है। ये एक पहला जनरल इशू जो उन्होंने रेस किया कि खुदा ना खास्ता क्या आपने इमरान खान के साथ कुछ ऐसा कर दिया जो आप मीडिया पर लाना नहीं चाह रहे, जो आपसे हो गया है, और आप जो है वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को छुपाते फिरे, क्योंकि ना उसकी आवाज है, ना उसकी तस्वीर है, ना उसकी मुलाकात है। मुकम्मल तौर पर सिर्फ मीडिया बताता है जी आप इमरान खान और बुशरा बीबी की 40 मिनट की मुलाकात, उसके अलावा किसी भी किस्म की कोई खबर पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं आ रही इमरान खान को लेकर कि वो किस हालत के अंदर हैं। सिर्फ पिम्स हॉस्पिटल लाया जाता है, फिर जब वो चले जाते हैं उसके बाद खबर चलती है, सारे खामोश हैं इस मामले के ऊपर। फिर अलीमा खान जो है वो सामने आती है। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इमरान खान हमारा भाई है। इमरान खान ने सिखाया है कि जब आपको अपने हक के लिए लड़ना है तो ये जिहाद है। आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने कहा था आजादी या मौत। फिर उन्होंने कहा कि वकला की बार एसोसिएशन क्या कर रही है, उनको नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। 2007 में पाकिस्तानियों ने आपका साथ दिया था, आज आप खामोश क्यों हैं? बानी चेयरमैन सेहतमंद थे, उनको क्लॉट कैसे आया? हमें ना रिपोर्ट दिखाई गई, ना उस डॉक्टर से मिलवाया गया जिसने इलाज किया। इमरान खान ने बताया कि डॉक्टर आदिल ने मुझे कहा था कि 85% नजर जा चुकी है जो वापस नहीं आ सकती। ये अलीमा खान जो है वो क्लेम कर रही हैं कि 85% आपकी नजर जा चुकी है, अब ये आंख जो है आपकी वापस नहीं आएगी। ये इंतहाई तशवीशनाक क्लेम है। जो एक मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त जेल के अंदर कैद हैं, और उस मुल्क में हुकूमत है मियां नवाज शरीफ साहब, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ की, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पीपल्स पार्टी और कोलिशन गवर्नमेंट है, इन सब पर भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है। क्या आप मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या हाल कर रहे हैं? खैर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इमरान खान को कुछ खिलाया जा रहा है जिससे प्लॉटिंग हो रही है। ना उनको शुगर का मसला है, ना उनका बीपी का मसला है, वो सेहतमंद है, लेकिन उनको कुछ ऐसा खिलाया गया है जिसकी वजह से उनको प्लॉटिंग हो रही है। ये वो खबर है जो अलीमा खान ने ना चाहते हुए बताई है कि इमरान खान को जहर दिया गया। इस पर पाकिस्तान का मीडिया जो है वो शायद उसको बात करनी चाहिए थी, लेकिन बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मीडिया खामोश है। उन्होंने कहा कि हमें ये कबूल नहीं है, उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। खौफजदा इंसान गोलियां चलाता है, मुझे उठाकर ले गए थे, सुहेल अफरीदी ने शोर मचाया, फिर उन्होंने मुझे उतारा। अब फिर इमरान खान साहब ने जो है वो कहा, जो अलीमा खान है उन्होंने केपीके हाउस में गुफ्तगू की कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 अदालत जजेस के नाम जो है पैगाम भी भेजा। इमरान खान ने कहा था कि जाकर मेरी कौम को मेरा पैगाम दो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान, जस्टिस बाबर सत्तार,
जस्टिस समन रफत इम्तियाज, जिनका तबादला हो चुका है 5 जजेस, और दीगर हाई कोर्ट के आजाद जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस खड़े हैं उनको हीरो मानो, ये आपके हीरो हैं। ये जनाब जो है वो इमरान खान साहब का पैगाम था जो अलीमा खान ने बाहर भी दिया कि ये इमरान खान जो है वो पैगाम दे रहे हैं। तो अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि क्या इमरान खान साहब जो है मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। अगर आप सुहेल अफरीदी की और अलीमा खान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, अगर आप इसका लुबे लबाब मेरे से पूछें तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहन में ये बात घूम रही है कि शायद इमरान खान को यूरोप या लंदन भेज दिया जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसके लिए जो यूके की एम्बेसडर है ना, वो पहले पिछले साल दिसंबर के अंदर जो है ना वो ये कोशिशें कर चुकी है। हुकूमत कह रही थी कि इमरान खान को किसी खलीजी मुल्क, किसी अरब मुल्क भेजा जाए ताकि वहां से इमरान खान को कंट्रोल करना आसान हो जाए, वहां से वो तकारीरें ना कर सके, क्योंकि वहां पर बादशाही निजाम है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनका वहां पर असर रसूख भी है दुबई के अंदर, उसके अलावा सऊदी अरब में, कतर के अंदर। वहां पर इमरान खान जाने के लिए तैयार नहीं, इमरान खान यूरोप या यूके जाने के लिए तैयार है। ये खबर उस वक्त भी हमें एक जराये की तरफ से दी गई थी और फिर मैंने आपको ये क्लेम भी किया था। तो ये यूके की एम्बेसडर जो है वो पहले भी एक कोशिश कर चुकी है, हाई कमिश्नर जेम्स मैरियट। अब देखते हैं कि मामला किस रुख जाता है कि एक मरतबा फिर से अदालतों के अंदर इमरान खान साहब की सेहत को लेकर दरखास्तें भी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट टेकअप नहीं कर रहा। फिर कहा जाता है, हमारे आज चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया हाई कोर्ट की कि आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से हम चले जाएं, हम आपको इंसाफ नहीं दे सकते। मुझे अफसोस हुआ और मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि पाकिस्तान की अदालतें जिनको इंसाफ देना चाहिए, जो जजेस बैठी हैं आपको इंसाफ देने के लिए, वो कह रहे हैं कि जनाब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, खुदा का नाम आप इधर से जाएं, अपना सर ले जाएं यहाँ से। तो आज पाकिस्तान की अदालतों का जनाब ये हाल हो चुका है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और चंगा अपने तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।